नवरात्र के 9 दिन भक्ति और साधना के लिए बहुत पवित्र माने गए हैं। नवरात्रि के चौथे दिन मां दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन श्रद्धालु विधिपूर्वक मां दुर्गा की आराधना करते हैं और उन्हें मिठाई, फल तथा भोग अर्पित करते हैं। मां को मालपुआ बहुत पसंद है, इसलिए पूजा में मालपुआ का समावेश करना आवश्यक है। माता को प्रारंभिक स्वरूप और आदि शक्ति के रूप में जाना जाता है। मां कुष्मांडा की कथा पौराणिक कथा है कि प्राचीन काल में जब सृष्टि का आरंभ भी नहीं हुआ था, उस समय संपूर्ण ब्रह्मांड घने अंधकार में डूबा हुआ था। चारों ओर न कोई ध्वनि थी, न कोई गति, बस एक गहरा सन्नाटा और शून्य ही शून्य था। उसी समय त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने सृष्टि की रचना का संकल्प लिया, लेकिन घोर अंधकार में उनकी शक्ति भी असहाय प्रतीत हुई। तब उन्होंने जगत जननी आदिशक्ति मां दुर्गा की शरण ली और उनसे सहायता की याचना की। त्रिदेव की प्रार्थना सुनकर मां दुर्गा ने अपने चौथे स्वरूप में प्रकट होकर सृष्टि की रचना का दायित्व संभाला। यह स्वरूप था मां कुष्मांडा। कहा जाता है कि मां कुष्मांडा ने अपनी एक हल्की सी मुस्कान से संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना कर दी। उनकी उस दिव्य मुस्कान से अंधकार मिट गया और समस्त ब्रह्मांड प्रकाशमय हो उठा। इसी कारण उन्हें कुष्मांडा कहा जाता है, अर्थात वह शक्ति जिसने अपनी कु यानी छोटी ऊष्मा और अंडा यानी ब्रह्मांडी अंड से संपूर्ण सृष्टि की रचना की। मां कुष्मांडा का निवास सूर्यलोक में बताया गया है। शास्त्र कहते हैं कि मां के तेजस्वी मुखमंडल से ही सूर्य को प्रकाश प्राप्त होता है। उनकी आभा सूर्य के समान कांतिमय है और वही समस्त लोगों को जीवनदायिनी शक्ति प्रदान करती है। मां कुष्मांडा का यह स्वरूप अद्वितीय है। वे सूर्यलोक के भीतर और बाहर हर स्थान पर सहजता से विद्यमान रह सकती हैं। उनके मुख से प्रकट तेज ही संपूर्ण जगत का कल्याण करता है। इस प्रकार मां कुष्मांडा ने अपनी दिव्य मुस्कान से सृष्टि की रचना कर त्रिदेव का संकल्प पूर्ण किया। उनकी आराधना से भक्त के जीवन में प्रकाश और ऊर्जा का संचार होता है। सभी अंधकार, भय और रोग दूर होते हैं और साधक को आयु, बल, यश और समृद्धि की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की उपासना से साधक को दिव्य तेज और उन्नति का आशीर्वाद